हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज़ के बारे में, जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को आज। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे देश के सबसे पहले अबुल कलाम आजाद। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री जो है अबुल कलाम आजाद थे। और इनका जन्म जो है, इनके बारे में और हम लोग जानेंगे। इनका जन्म 1888 में हुआ था। 1888 में अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था और ये पैदा हुए थे सऊदी अरबिया में। कहाँ हुआ था जन्म? सऊदी अरबिया में। ईयर था 1888 और ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये पहली बार हमारे देश के शिक्षा मंत्री इन्हीं को अपॉइंट किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फाइनेंस मनी यानी क्या होता है? वित्त, यानी जो हमारे देश की इकोनॉमी से संबंधित मैटर्स को हैंडल करता है उसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं या वित्त मंत्री कहते हैं। तो देश के वित्त मंत्री थे हमारे सबसे पहले टी कृष्णमाचारी। यह हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर है। इनका जन्म 1899 में हुआ था। टी कृष्णमाचारी वाज बोर्न इन 1899 इन तमिलनाडु। कहाँ पैदा हुए थे? तमिलनाडु में। ये थे क्या हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। इनका जन्म 1899 में हुआ था और ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक। टी कृष्णमाचारी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वाज बोर्न इन 1899 इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल? भारतीय संविधान को सबसे पहले किसने बनाया था? किस व्यक्ति ने हमारे देश का संविधान जो है कैसा होगा इसकी आइडियोलॉजी को सेट किया था या पहले जो है सबसे पहले बनाया था? तो मोतीलाल नेहरू है। वो कौन है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू वाज द फेमस एंड प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी एट दैट टाइम। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के 8 अन्य नेता, प्रसिद्ध नेता जो है, उन लोगों ने मिलकर सन 1928 में कब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम किया था? 1928 में। बनाया किसने? मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले। किन लोगों के सहयोग से? तो 8 कांग्रेसी नेताओं के सहयोग से। और कब बनाया था? तो 1928 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का संगठन किया था और जो है 8 सहयोगियों के सहयोग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य किया था 1928 में। लेकिन वो अपने टारगेट में वो लोग असफल रहे, इसलिए उनकी बनाई गई जो है पॉलिसीज जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1888 में पैदा हुए थे सऊदी अरबिया में। ही वाज बोर्न इन 1888 इन सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे देश के? तो टी कृष्णमाचारी थे। ये इनका जन्म हुआ था 1899 में तमिलनाडु में। और तीसरा क्वेश्चन है कि हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल? सबसे पहले किसने भारतीय संविधान को बनाया था? तो मोतीलाल नेहरू ने और उनके 8 साथियों ने। और कब बनाया था? तो 1928 में, 1928 में इन लोगों ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड राजेंद्र प्रसाद बॉर्न? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? यह हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
भारत के ये पहले राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बॉर्न? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कहां पैदा हुए थे? इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। बिहार राज्य के सिवान डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में? सिवान जिला में इनका जन्म हुआ था और सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ? बिहार में। बिहार में हुआ तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो सिवान जिला में। और गांव कौन सा था? जीरादेई। कौन सा गांव था? जीरादेई गांव था। और राजेंद्र प्रसाद को सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आईक्यू बहुत अच्छी थी, जो कुछ भी चीजें ये पढ़ लेते थे इनको हमेशा के लिए याद हो जाता, दोबारा उनको रिवीजन नहीं करना पड़ता था, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इतना इनका माइंड शार्प था और कीन था। तो ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और सिवान जिले के अंतर्गत आने वाले गांव जीरादेई में हुआ था। गांव कौन सा था? जीरादेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स राजेंद्र प्रसाद रूल्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितने साल तक हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो है रहे थे? 12 ईयर्स, 12 साल तक। कब से कब तक का शासन था इनका? 1950 से लेके 1962 तक। 1950 से लेके 1962 तक जो है हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड भीमराव अंबेडकर बॉर्न? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में। कब हुआ था? 1891। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में। और भीमराव अंबेडकर कौन थे? चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस नाम से जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जन्म 1891 में हुआ था और मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड श्यामा प्रसाद मुखर्जी बॉर्न? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जो है 6 जुलाई 1901 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बॉर्न ऑन 6 जुलाई 1901। 6 जुलाई 1901 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। फिर एक बार रिवीजन करेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहां जन्म लिए थे? तो बिहार में, बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में और उसके अंतर्गत आने वाले गांव जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। कितने सालों तक राष्ट्रपति पद पे शासन किए थे ये? तो 12 साल तक, 1950 से लेकर 1962 तक। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? तो 1800 कब हुआ था? तो 1891 में और मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन से राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। और भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड श्यामा प्रसाद मुखर्जी बॉर्न? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1901 में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ? भारतीय जनसंघ पार्टी है, उसके फाउंडर कौन है? भारतीय जनसंघ पार्टी के फाउंडर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ कौन है? अभी हमने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जो है 6 जुलाई 1901 में हुआ था। क्वेश्चन है कि फाउंडर कौन है भारतीय जनसंघ? एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसके फाउंडर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इनका जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1901। 6 जुलाई 1901 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बॉर्न? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में, 1889 में।
1889 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश। और ये हमारे देश के पहले पीएम हैं, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कौन है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनके फादर हैं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज सरोजिनी नायडू बॉर्न? सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? 1879 इन आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। सरोजिनी नायडू वाज अ सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन। ये भी एक समाजसेवी थी और नेता थी। इनका जन्म 1879 में हुआ था और हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी? भारत की पहली गवर्नर कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी कौन बना था? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन यूपी? उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीट हैं? 80। आज हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसके अंतर्गत क्या होता है? लोकसभा सीटों के अंतर्गत क्या होगा? इसके बेसिस पे कौन सा फंक्शन ऑपरेट किया जाता है? पीएम अपॉइंट होंगे। क्या होंगे? पीएम अपॉइंट किए जाएंगे। जितनी सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी, लोकसभा सीट को जीतने वाले व्यक्ति को कहते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जितने एमपी जीतेंगे उस पार्टी की मेजॉरिटी साबित होगी और उसी पार्टी का क्या होगा? पीएम अपॉइंट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीट हैं? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन बिहार? बिहार राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं? बिहार राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो बिहार में है 40, यानी कि 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 42। कितनी सीटें हैं? 42। और टोटल देश में कितनी सीटें हैं? 543। टोटल लोकसभा सीट इन इंडिया, भारत में 543 सीटें हैं लोकसभा की। अप्रॉक्स जो 272 तक जो सीट्स गेन करेगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी। गवर्नमेंट रन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत आधारित सरकार बनेगी उस व्यक्ति की। जो पार्टी इतना लगभग सीट जीतेगा उसकी मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होगी। 272 सीटें जो जीतेगा 543 में, उस पार्टी की क्या होगी? मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी। टोटल सीटें कितनी हैं? 543 हैं। और एक बार फिर बताता हूं, लोकसभा सीट जीतने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यही जो एमपी हैं वो देश के पीएम को अपॉइंट करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एमपी अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टोटल सीटें कितनी है एमपी की? 543। मेजॉरिटी गवर्नमेंट के लिए कितना चाहिए? 272। जो सरकार 272 सीटें जीतेगा उसकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी। टोटल सीटें कितनी हैं? 543। और लोकसभा सीट जीतने वाले सदस्यों को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। और एमपी क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कितनी लोकसभा सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन आसाम? आसाम राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 14 14 लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन आसाम। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीट हैं? तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा सीट पाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन बिहार? बिहार राज्य में कितने लोकसभा सीट है? तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट है 42। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में कितने लोकसभा सीट है? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन आसाम? आसाम में कितने लोकसभा सीटें हैं? तो आसाम में है 14। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन गोवा? गोवा में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 2। गोवा में लोकसभा सीट कितना है? 2। गोवा में टोटल लोकसभा सीट कितनी है? 2। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन गुजरात? गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीट है गुजरात में 26। कौन से राज्य में 26 लोकसभा सीट है? गुजरात। कौन से राज्य में? गुजरात में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन हरियाणा? हरियाणा में कितने लोकसभा सीट्स मौजूद हैं? तो 10। कितने हैं? 10। कौन से राज्य में 10 सीटें हैं? हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश HP। हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 4। कितनी सीटें हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन झारखंड? नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड। तो झारखंड में कितनी सीटें हैं? 14। झारखंड जो है बिहार से सेपरेट हुआ एक स्टेट है, बिहार का ही मेजर पार्ट था, लेकिन 2001 में बिहार से सेपरेट हो गया। तो वहां पे कितनी सीटें हैं? 14। और बिहार में कितनी सीटें हैं? 40। यानी अगर झारखंड और बिहार एक साथ होता तो सीटों की संख्या लगभग 54 होती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन कर्नाटका? कर्नाटका में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 28। कितनी सीट है? 28। फिर एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे कि गुजरात में कितना लोकसभा सीट है? 26। और दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट है? तो 10। हरियाणा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या है 10। गुजरात में है 26 और हिमाचल प्रदेश में है 4। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों की संख्या है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि कितने लोकसभा सीट झारखंड में पाए जाते हैं? झारखंड में है लोकसभा सीटों की संख्या 14। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कितनी लोकसभा सीट जो है कर्नाटक में स्थित है? कर्नाटक में कितना लोकसभा सीट है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है कर्नाटक में 28। कितनी सीट है? 28। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला में कितने लोकसभा सीट पाए जाते हैं? हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन केरला? तो केरला में है 20। कितने लोकसभा सीट है? 20 लोकसभा सीट केरला में फाउंड है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश को एमपी के नाम से जानते हैं, एमपी। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल क्या है? कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, कैपिटल है। और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं, सीएम ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29। कितने लोकसभा सीट है? 29। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर में कितने लोकसभा सीट मौजूद है? तो 2। मणिपुर में भी लोकसभा सीटों की संख्या है 2। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन मेघालय? मेघालय में कितने लोकसभा सीट पाए जाते हैं? यहाँ भी लोकसभा सीटों की संख्या है 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन राजस्थान? राजस्थान में कितने लोकसभा सीट पाए जाते हैं? तो 25। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। हमारा 25 क्वेश्चन है कि लोकसभा सीटों की संख्या केरला में कितनी है? तो 20 है। कितने सीट है केरल में? 20। मध्य प्रदेश में कितने सीट पाए जाते हैं? 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। ये रिसेंटली अपॉइंटेड है वहां के सीएम। इनसे पहले शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश में सीएम। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कितने लोकसभा सीट पाए जाते हैं? तो 48। कितनी सीटें हैं? 48। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के सीएम है। और महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। और सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सीटों की संख्या मणिपुर में कितनी है? तो मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। कितनी सीटें मेघालय में है? तो मेघालय में भी संख्या 2 है। और राजस्थान में कितनी संख्या है? तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। और जो बचे हुए इसमें लोकसभा सीटों से क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।